2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? जब दुनिया के स्टॉक मार्केट डूब रहे थे, एक आदमी था जिसने पहले ही वार्निंग दी थी कि मार्केट क्रैश होगा। उस आदमी का नाम था जिम वॉकर, जो अब फिर से सुर्खियों में है अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट के कारण। और अब उनका मानना है, मैं चाइना नहीं इंडिया पे बेट कर रहा हूं। ये शॉकिंग है या रॉकिंग? कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। पर ऐसा क्या देख लिया जिम वॉकर ने इंडिया में, जो दुनिया के बिग बिग एफआईआई मिस कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा एफआईआई थोड़ा ही सही, लेकिन भैया बेच ही रहे हैं, और ऊपर से तो बहुत बेचा था। लास्ट 2 दिन से कुछ खरीदना शुरू किया है। तो इंडिया को लेकर जो इन्होंने बुलिश व्यू दिया है, सुपर बुलिश व्यू, क्या वो सॉलिड फैक्ट और स्मार्ट एनालिसिस पर बेस्ड है या ऐसे ही एजम्पशन पर? और कैसे इंडिया के मैक्रो पॉलिसीज, गवर्नेंस और फ्यूचर रेडी सेक्टर ने जिम वॉकर को कर दिया है सुपर बुलिश? तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि इनके हिसाब से कौन से सेक्टर देने वाले हैं जबरदस्त रिटर्न, और क्यों जिम कह रहे हैं कि इंडिया की असली ग्रोथ स्टोरी तो अब भी शुरू हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सिर्फ एक एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं है, आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं कि दुनिया अब बुलिश हो रही है और आपका भाई किस तरीके से लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने की चाल, निफ्टी 30,000, क्या क्या है आप इन वीडियो को देखिए। और हर वीडियो में कहा था भैया पोर्टफोलियो बना लेना, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको तकलीफ देगा, बट आपका क्या होना चाहिए? 3 से 5 साल का विजन। मार्केट भी कहां है वो आपको दिख रहा है। लेकिन उससे पहले गुड न्यूज, 20 तारीख संडे को सुबह 11:30 बजे होने वाला इंट्राडे स्विंग का धमाकेदार सेशन, साथ में हम बात करेंगे क्या अभी मार्केट क्या लग रहा है, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या सेक्टर है। 59 रुपीज की क्लास मिलेगी आपको, यानी 1999 की क्लास सिर्फ 59 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। और पता है, सिर्फ क्लास नहीं देंगे, ग्रुप में भी ऐड करेंगे और रिवीजन भी देंगे। तो भैया सिर्फ 59 में बहुत कुछ देते हैं जिसे सच में सीख पाओ, तो जल्दी से ज्वाइन करो। तो देखिए, जिम वॉकर इंडिया के फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड है। इनका मानना है कि इंडिया अभी डेवलपमेंट के उस स्टेज पे है जो चाइना से काफी पीछे। और ये एक एडवांटेज है, क्योंकि इसका मतलब इंडिया में अभी ग्रोथ स्टोरी की जस्ट शुरुआत हुई है। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्हें इंडिया के फेवर में लगती है वो इंडिया की पॉलिसी मेकिंग। आज के टाइम में इंडिया की फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी एशिया में सबसे अच्छी है और शायद दुनिया के बेस्ट एग्जांपल में से एक। अब यहां पर कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस शुरू हो जाएंगे, तो भैया आपकी मर्जी है, आप कमेंट में जो करना चाहें, ठीक है। लेकिन ये कोई एक्सपर्ट बात कह रहा है तो सुन लीजिएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट फिजिकली रिस्पॉन्सिबल है, बजट को ट्रांसपेरेंट बना रही है और पैसा राइट एरिया में स्पेंड कर रही है। साथ ही आरबीआई भी प्रूडेंट और कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करिए, जो कि लास्ट 20-30 सालों में इतनी अच्छी पॉलिसी शायद ही कभी देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आरबीआई का कंटिन्यूअस एफर्ट, जिसने अक्टूबर 2024 के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अभी 4% पर ला दिया, जो कि 6.5% पे था। और इसके चलते रेपो रेट में कटौती के लिए रूम मिला ताकि लिक्विडिटी आए और ग्रोथ हो। और सरकार ने भी 12 लाख तक पर इनकम टैक्स फ्री कर दिया ताकि कंजप्शन बढ़े। और ये सब माइक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए परफेक्ट बेस होता है। लेकिन इनमें से सब कुछ पॉजिटिव नहीं बोला है, कुछ रिस्क या कंसर्न भी होते हैं, तो लोग पूरा नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि अब ये सब कुछ होने के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का बॉल कहां है पता है? सरकार के कोर्ट में है। तो क्या सेंट्रल और स्टेट सरकार मिलकर इंडिया में बिजनेस करना इजी बना सकती है? क्या वो रूल और पेपर वर्क को कम कर सकती है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। अगर ये सब हो पाया तो इंडिया का 6 से 9% जीडीपी ग्रोथ अचीव करना मुश्किल नहीं होगा और इंडिया चाइना के 1990s या अर्ली 2000 वाले ग्रोथ फेज तक पहुंच सकती है। लेकिन इंडिया और चाइना में फर्क भी है। इंडिया का ग्रोथ डोमेस्टिक कंजप्शन ड्रिवन है, जो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि एक्सपोर्ट के बिना भी बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि चाइना आज ज्यादा मैच्योर और रिच इकोनॉमी है। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $12,000 के ऊपर है, जबकि इंडिया का भी $4,000 के नीचे। इस वजह से चाइना के लिए ग्रोथ वापस लाना मुश्किल हो गया है, स्पेशली जब उनकी इकोनॉमी पिछले 3 सालों से एडजस्टमेंट फेज से गुजर रही है। चाइना में अभी भी रिस्क ज्यादा है, स्पेशली ट्रम्प के नए टैरिफ जैसे ग्लोबल चैलेंज की वजह से। इसलिए जिम इंडिया को प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिसी का फाउंडेशन स्ट्रांग है और बस सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना होगा, राइट।
तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन और अच्छा करने के लिए सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा होना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए एफआई इंडिया से निकले, करेक्ट। जब एफआई ने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया तो जिम ने अपनी पोजीशन नहीं बेची। उनका मानना है कि लोगों ने मार्केट की हाई वैल्यूएशन देखकर सेल किया, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक गलती है। वो कहते हैं, मैंने, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया की पॉलिसी मेकिंग स्टेबल है, पॉलिटिक्स भी स्टेबल है और प्राइवेट कंपनी भी स्ट्रांग पोजीशन में है। जिम अपने एनालिसिस में कुछ अलग मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो इंडिया में एशिया के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट है। वो रियल लेंडिंग रेट देखते हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है और इन्वेस्टमेंट साइकिल का टाइमिंग भी देखता है, जिसका अपटर्न अब स्टार्ट होने वाला है। और इन सब इंडिकेटर को देखकर उन्हें लगता है कि इंडिया अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट जगह है। उनको समझ नहीं आता कि एफआई ने क्यों बेचा, शायद वो प्रॉपरली इन्फॉर्म ना हो, ये उनका मानना है। देखो आपका भी अपना मानना होता है, एफआईआई का भी अपना मानना होता है, इन्वेस्टर का भी अपना मानना है, जिम का भी अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, पांचों उंगली तो बराबर नहीं है, राइट। तो जिम इंडिया में नियर टर्म में कुछ सेक्टर वाइज बुलिश है। तो उनका मानना है कि अभी इंडिया का बिजनेस साइकिल सिर्फ शुरू हुआ है, इसलिए सबसे पहले कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जैसे मशीनरी बनाने वाली कंपनी या जो ब्रिज रोड या फैक्ट्री बनाती है। फिर जैसे जैसे लोगों के पास जॉब और पैसा आएगा तो कंज्यूमर और हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाली कंपनी ग्रो करेगी। थोड़ा डिले से बैंक और फाइनेंस सेक्टर भी साइन करेंगे। जब क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी तो अभी बैंक काफी हेल्दी कंडीशन में है, तो वो इजिली नए लोन दे सकेगी। तो कोई अगर अर्ली इन्वेस्ट करना चाहता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को अगले 6 महीने के लिए कंसिडर कर सकता है। अब मुझे ये बता दो कि जो लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब मेंबरशिप से, ना जुड़े हो तो प्लीज जाके प्रूफ देख लेना। मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर बोला, मैंने आपको कंजप्शन सेक्टर बोला, मैंने आपको हेल्थ केयर सेक्टर बोला, प्रूफ मिला लेना दोस्त। यहां से ज्वाइन करके अगर बात गलत निकली तो फिर कमेंट में बताना। तो ये होती है क्वालिटी। 21 साल से मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं, 21 साल हो गए, मार्केट का पूरा साइकिल देखा है और वही साइकिल आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब तो दोस्त तब आया कोविड के बाद हाईलाइट हुआ, भले कोविड से पहले मैं यूट्यूब पे था, बट ट्रेडर और इन्वेस्टर तो 2003 से हूं, ठीक है। और जो 2003 से हूं तो कितनी बड़ी साइकिल मैंने देखी और उसी साइकिल के आधार पे आप लोगों को चीजें बताता हूं। बट कौन क्या लेता है उसका नजरिया है। बट आप गौर करो कि 2024 में भी जब मार्केट गिरने पे हुआ था, उस समय भी मैंने आपको बताया था 2025 में आपको तकलीफ आएगी। टाटा की फंड मैनेजर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने बताया कि मार्केट में तकलीफ होगी, राइट। और अब गिरा इस लेवल के पास से आप लोगों को बताया कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 80% भैया हो चुका है, निपट चुका है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे गेम चालू है। वहीं पर टेलीग्राम पे देखो एक अपडेट देता हूं। आज विजय केडिया सर ने कहा कि भैया बॉटम के पास है। आज गौर करो, दिस इज द पार्ट, चीजें कैसे सिंक में आती है। एक बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि नहीं भैया हम इंडिया पे दाव लगा रहे हैं। तो अब एक बड़ी चीज है, कुछ लोग सोचेंगे कल से पैसा बनेगा, वहीं पर डूब जाएंगे। हर इंसान 3 से 5 साल का विजन ले रहा है, राइट। तो वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। जिम बस ये कहना चाहते हैं कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है, उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग का सपोर्ट है, सरकार और आरबीआई रेडी है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात है। अगर सरकार ने स्मार्ट डिसीजन लिए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दुनिया की सबसे एक्साइटिंग कहानी बन सकती है। जैसे मैंने क्या बोला, अभी जो ये चाइना वाला लफड़ा है, अगर सरकार को जीएसटी में टैक्स में कर दे तो भैया मजा आ जाएगा। बोला है कि नहीं बोला है, वही कहानी है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जिम इंडिया को लेकर इतना बुलिश क्यों है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्टेबल मैक्रो और एक बड़ा डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन। तो अगर आपको भी लगता है कि इंडिया की असली ग्रोथ स्टोरी बाकी है तो कमेंट में लिखें, इंडिया का फ्यूचर है।